बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे टॉपिक इज लिपिड्स। सबसे पहले लिपिड्स की डेफिनेशन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। लिपिड्स जो है ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के मिलने से बनते हैं। जब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलते हैं तो हमारे पास लिपिड्स बनेंगे। अब ये फैटी एसिड्स क्या होते हैं या ग्लिसरॉल्स क्या होते हैं, इनको हम आगे चल के इनको स्टडी करेंगे डिटेल के साथ। थोड़ा सा जनरल फंक्शन की अगर हम बात करें लिपिड्स की, तो लिपिड्स जो है इनसॉल्युबल हैं इन वाटर। यहाँ पर आपने एक चीज याद रखनी है डियर स्टूडेंट्स, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा लाइक डिसॉल्व लाइक। जो खुद कोई भी जो कंपाउंड है या मॉलिक्यूल जो जिस तरह का होगा वो उसी तरह के मॉलिक्यूल्स के अंदर जाके क्या होगा, सॉल्युबल होगा। जैसे हम कहते हैं पोलर पोलर के अंदर हल होते हैं, नॉन पोलर के साथ मिलते हैं या उसके अंदर सॉल्युबल होते हैं। तो लिपिड्स जो हैं ये क्या है, नॉन पोलर होते हैं, और वाटर हमारे पास क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। तो इसलिए ये इनसॉल्युबल हैं इन वाटर और सॉल्युबल होते हैं ये नॉन पोलर्स के अंदर। उसके अंदर हमारे पास जो एग्जांपल आ जाएगी वो ईथर की एग्जांपल है, ये इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल आ जाएगी बेंजीन की। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी हैं, तो ये 2 से 3 आप इसको याद रख सकते हैं। अब हमने कहा कि लिपिड जो हैं ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से बनते हैं, तो पहले ज़रा ग्लिसरॉल को देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं। ग्लिसरॉल को याद रखने के लिए डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखना है इसमें अल्कोहल मौजूद होता है। ग्लिसरॉल बेसिकली क्या है, अल्कोहल ही है। तो इसमें अल्कोहल लगे होते हैं कितने कार्बन के साथ, 3 कार्बन के एटम के साथ। 3 कार्बन के एटम के साथ, तीनों के साथ ही अल्कोहल ग्रुप मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है। ये हमारे पास 3 कार्बन आ गए, 1 2 एंड 3। अब तीनों कार्बन के साथ अगर हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा देंगे तो ये हमारे पास कौन सा ग्रुप बन जाएगा, इसको हम ग्लिसरॉल का नाम देंगे। बाकी सारे का हाइड्रोक्सिल के अलावा बाकी जितने बॉन्ड्स होंगे वो क्या होंगे, उनके साथ हाइड्रोजन अटैच होगा। तो ये हमारे पास 3 कार्बन एटम और तीनों के साथ ही क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल को हम क्या नाम देंगे, ग्लिसरॉल का नाम देंगे। अच्छा, अब दूसरी चीज इधर डेफिनेशन में हमने कहा कि फैटी एसिड। अब फैटी एसिड्स क्या होते हैं, दीज आर द लॉन्ग चेन। ये भी हमारे पास किस चीज की लॉन्ग चेन है, कार्बन की ही लॉन्ग चेन कार्बन की है, लेकिन इसके एक एंड के ऊपर कौन अटैच होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, COOH। इसको हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप का नाम देते हैं। अगर मैं इधर आपको ये शो भी कराऊं, ये फर्स्ट करें कि ये हमारे पास फर्स्ट कार्बन है, तो इसमें हमने ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसके साथ अटैच कर दिया। बाकी अगले जितने भी कार्बन्स हैं उनके साथ कार्बोक्सिल ग्रुप नहीं होगा, सिर्फ एक एंड के ऊपर। वो ये वाला एंड भी हो सकता है और ये वाला साइड भी हो सकती है। तो मतलब पहला कार्बन इस साइड से या इस साइड से जो भी होगा उसके साथ कौन अटैच है, कार्बोक्सिल ग्रुप आपके पास अटैच होता है। तो बाकी सारों के साथ क्या होगा, सेम हाइड्रोजन होगा, या जो भी अगर कुछ चेंज आती है तो वो मोस्टली इसमें क्या होता है, हमारे पास फैटी एसिड्स में हाइड्रोजन ही अटैच होंगे। मैं इधर मैंने मेंशन भी कर दिए हैं। तो ये चीज हमारे पास क्या है जी, फैटी एसिड। अब इन दोनों के मिलने से क्या चीज बन रही है, लिपिड्स बन रहे हैं। अब फैटी एसिड्स को मजीद एग्जांपल दी हुई हैं और इनकी हम देख लेते हैं। टाइप्स को पहले देख लेते हैं कि टाइप्स 2 तरह के फैटी एसिड्स होते हैं। एक जो फैटी एसिड्स हैं इनको हम नाम देते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का, और जो दूसरी टाइप हमारे पास आ जाएगी इसको हम नाम देते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का। तो सैचुरेटेड बेसिकली उस चीज को बोलते हैं, अगर मैं इसको उर्दू में बोलूं तो इसको हम कहते हैं सेरशुदा। अब सेरशुदा क्या चीज होती है, जो जिसकी आप कहने के वैलेंसी पूरी है, जिसके पास मजीद गुंजाइश नहीं है कि किसी एटम को अपने साथ क्या कर सके, जोड़ सके। तो इसको वैसे हम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं। मतलब इसके चारों के चारों कार्बन की जैसे हम बात करें तो कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4। तो चारों के चारों अगर उसके बॉन्ड फिल हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड फैटी एसिड। अब इसमें जो चीज याद रखनी वो ये है कि इसमें बॉन्ड कौन से वाले होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो कार्बन कार्बन के दरमियान जो बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी, सिंगल बॉन्ड होगी। आप ये देखिए
सारों के दरमियान क्या है, सिंगल, नो डबल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होंगे। फिर आ जाता है ये सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, तो ये रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या होंगे, सॉलिड फॉर्म के अंदर। अब रूम टेम्परेचर डियर स्टूडेंट्स कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस, इसको आपने याद रखना है। तो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉलिड की फॉर्म। इसकी एग्जांपल अगर हम आगे जाके पढ़ेंगे, वैसे जैसे मक्खन आ जाता है, जैसे मक्खन जो है या घी जो है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या रहता है, सॉलिड फॉर्म के अंदर रहता है। अब अगर हम इसका वो स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इसका कुछ स्ट्रक्चर, अब इसमें जैसे कि हमने इधर बात की कि फैटी एसिड्स को हम पढ़ रहे हैं, इसकी एक एंड के ऊपर क्या लगा होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप। अब ये हमारे पास क्या है, इसका ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, बाकी सारे कार्बन्स के साथ क्या होगा, हाइड्रोजन ही अटैच होगा। और इसमें जो चीज याद रखनी, सारे कार्बन एटम्स के दरमियान बॉन्ड कौन सा है, सिंगल बॉन्ड है। तो इस तरह के फैटी एसिड्स को हम क्या नाम देंगे, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का नाम देंगे। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स दूसरी जो हमारे पास टाइप आ जाएगी, इसको हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो अनसैचुरेटेड गैर सेरशुदा, मतलब इसमें ये सलाहियत होती है कि ये अपने साथ किसी ना किसी एटम को अटैच कर सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें या तो डबल बॉन्ड होता है या फिर क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो अभी हमने फैटी एसिड्स में पढ़ रहे हैं तो हमने इसमें डबल बॉन्ड तक ही रहना है। तो इसमें ये कैपेसिटी होती है या ये सलाहियत होती है कि ये एक इसका बॉन्ड फ्री होता है, उसको ब्रेक डाउन किया जाए तो उधर आके कोई भी कोई आप एटम को जोड़ सकते हैं। अच्छा, अब इसमें जो आपने कंपैरिजन, इधर हमने कहा कि सिंगल बॉन्ड है और इधर हमारे पास जो ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, इनमें कौन सा बॉन्ड मौजूद होता है, डबल बॉन्ड मौजूद होता है। अच्छा, अब ये जो डबल बॉन्ड है ये कितने हो सकते हैं, तो इसको अपने एमसीक्यूज के तौर पर याद रखना है। ये 1 भी हो सकता है या 1 से ज्यादा भी डबल बॉन्ड मौजूद हो सकते हैं। लाजमी नहीं कि सिर्फ एक ही हो, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड भी मौजूद होंगे। और ये लिक्विड होगा एट रूम टेम्परेचर। अब इसकी एग्जांपल की अगर हम बात करें तो जरा ज़हन में लाएं कि ऐसा कौन सा लिक्विड जो रूम टेम्परेचर के ऊपर, रूम टेम्परेचर मैं पीछे बता चुका 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर लिक्विड फॉर्म में पाया जाएगा, ऑयल। इसकी एग्जांपल है जी हमारे पास जितने भी डिफरेंट तरह के ऑयल्स हैं, ऑलिव ऑयल ले लें, नॉर्मल जो हम घर में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कश्मीर ऑयल है, जितने ब्रांड्स के आप नाम ले लें, ये सारे ही क्या है, लिक्विड है, क्योंकि ये क्या है, बेसिकली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर बात की कि इसमें डबल बॉन्ड होगा एक या एक से ज्यादा। अब एक जो आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अब ये जगह नहीं थी तो मैंने इसको इस फॉर्म में शो करवा दिया है। तो इधर मैंने स्ट्रेट फॉर्म में शो करवाया था, इधर ये आपको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में नजर आ रहा है, लेकिन इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब ये देखें जी, इसका एक एंड ये है और एक एंड ये, तो एक एंड के ऊपर तो हमारे पास क्या लग गया, कार्बोक्सिल ग्रुप। अब जिसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना वो क्या चीज है, अगर आप देखें कार्बोक्सिल ग्रुप को, इसके अंदर भी क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इसको आपने कंसीडर नहीं करना, क्योंकि ये क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है जिससे मिलकर फैटी एसिड्स बने होते, तो इसका जो डबल बॉन्ड है वो कंसीडर नहीं होगा। इसके अलावा अगर एक डबल बॉन्ड भी हो या एक से ज्यादा हो तो फिर तो है ही है, अगर एक कम से कम एक भी हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब इस ये देखें जी, ये तो कार्बोक्सिल ग्रुप आ गया। अब यहाँ पर मैं आपको एक शो करवा देता हूँ, ये एक पहले से बॉन्ड था और एक हमने और बना दिया, ये क्या हो गया, हमारे पास डबल बॉन्ड बन गया। बाकी जो है वो इसके वैसे ही क्या अटैच होंगे, कार्बन, हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच होंगे। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स इसमें अगर आप गौर करें, अच्छा अब यहाँ पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन कम होगा। क्यों, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 ही। देखें 1 2 3 और ये 4, इसकी 4 पूरी हो गई। अब इसकी 1 2 3 और इसके साथ भी एक हाइड्रोजन अटैच होगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन की जगह पर क्या आ गया है, ये डबल बॉन्ड आ गया। हमने वैलेंसी का भी ये ख्याल रखना होता है इसमें। तो नेक्स्ट ये हमारे पास बाकी सारे कार्बन के साथ क्या लगा होगा, हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है जी, तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स के आपको जो टॉपिक समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।